देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की मुलाकात के लिए मैं हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आई हूँ जर्मन राइटर हर्मन हेस द्वारा लिखी गई कहानी फ्लूट ड्रीम का हिंदी अनुवाद बांसुरी का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। मुझे हाथी दांत की बनी एक छोटी सी बांसुरी सौंपते हुए मेरे पिता ने कहा, ये लो और परदेश में जाकर इसे बजाओ। जब तुम लोगों का दिल बहला रहे होगे तब अपने बूढ़े पिता को याद करना ना भूलना। ये तुम्हारे लिए दुनिया देखने और ज्ञान अर्जित करने का सबसे उचित समय है। मैंने ये बांसुरी इसीलिए तुम्हारे लिए बनाई है क्योंकि तुम और कोई काम पसंद नहीं करते, हमेशा बस गाना चाहते हो, हमेशा उल्लास भरे खुशनुमा गाना गाने के लिए चुनना, नहीं तो ईश्वर की दी हुई ये सौगात लानत बन जाएगी। मेरे पिता संगीत के बारे में कम जानते थे, वे विद्वान थे। उनका ख्याल था कि इस छोटी सुंदर बांसुरी में मुझे बस फूंक ही तो मारनी है और सब हो जाएगा। मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और जेब में बांसुरी रखकर उनसे विदा ली। अपनी घाटी में मेरी जान पहचान सिर्फ उतनी दूर तक थी जहां एक बड़ी पंचचक्की थी। उसके आगे मेरी दुनिया शुरू हुई, जिसे देखकर मेरा मन बेहद खिल उठा। उड़ते उड़ते थक चुकी एक मक्खी मेरी बाह पर आकर बैठ गई। मैंने उसे अपने साथ ले लिया ताकि बाद में मैं आराम करने के लिए जब अपने पहले पड़ाव पर पहुंचूं तो मेरा कुशल क्षेम लेकर घर वापस लौटने के लिए एक हरकारा मौजूद रहे। रास्ते भर जंगल और वादियां मेरा साथ देती रहीं। नदी मेरे करीब से प्रमुदित बहती रही। मैंने देखा कि दुनिया मेरे घर से कुछ अलग है। दरख्त और गुल, अनाजों की बालियां और झाड़ियां मुझसे गुफ्तगू करती रहीं। उनके साथ मैंने उनके तराने गाए। उन्होंने मुझे अपना समझा। गाने से मेरी मक्खी जग गई। वह रेंगते हुए मेरे कंधे पर सरक आई, फिर उड़ी और अपनी गहरी मीठी भिन भिन की धुन के साथ मेरे ऊपर 2 चक्कर लगाए। फिर एक तीर की तरह सीधे घर की तरफ चली गई। इस समय एक कमसिन लड़की अपनी टोकरी में लकड़ियां लिए हौले हौले चलती हुई जंगल से निकली, जिसने अपने सुनहरे भूरे बालों पर पुआल की एक गवई हैट पहन रखी थी। नमस्ते, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने उससे पूछा। मैं खेतीहरों के लिए खाना ले जा रही हूँ, उसने मेरे साथ साथ मेरी बगल में चलते हुए उत्तर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? फिर उसने पूछा। मेरे पिताजी ने मुझे इस दुनिया को देखने के लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं बांसुरी पर संगीत बजाऊं, लेकिन मैं तो इसे बजाना ही नहीं जानता। इसके लिए मुझे पहले बांसुरी बजाना सीखना होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप दरअसल और क्या कर सकते हैं? आखिरकार हर कोई कुछ ना कुछ करने लायक तो होता ही है। कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं गाना गा सकता हूँ। अच्छा, किस तरह के गाने गाते हैं आप? बताऊं? सभी किस्म के गाने। सुबह के लिए, शाम के लिए, दरख्तों के लिए, जानवरों के लिए, फूलों के लिए, सबके लिए गाता हूँ। मसलन मैं जंगल से आती एक कमसिन लड़की के लिए एक सुंदर गीत गा सकता हूँ जो खेतीहरों के लिए खाना ले जा रही है। क्या सच में ऐसा कर सकते हैं? तब तो गाइए ये गाना। ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिगिति। फिर मैंने पुआल का हाट पहने सुंदर ब्रिगिति के बारे में एक गाना गाया कि उसकी टोकरी में क्या था, किस तरह सभी फूल उसकी तरफ निहार रहे थे और किस तरह बगीचे की बाड़ पर लटकी नीली लताएं उसे छू रही थीं। इस तरह सभी दूसरे ब्यौरे गाने में मौजूद थे। उसने उसे बहुत ध्यान से सुना और कहा कि अच्छा है। जब मैंने उसे कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने अपनी टोकरी का ढक्कन खोला और रोटी का एक टुकड़ा दिया। मैंने रोटी का एक कतरा दांतों से काटा और उसके साथ तेजी से चलने लगा। उसने कहा, कुछ खाते समय दौड़कर नहीं चलते, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा करना चाहिए।
फिर हम घास पर बैठ गए। मैंने वहां रोटी खाई। वह अपने भूरे हाथ अपने घुटनों को घेर कर बैठ गई और मुझे निहारती रही। जब मैं खा चुका तो उसने पूछा, क्या आप मेरे लिए कुछ और सुनाना चाहेंगे? हाँ जरूर, लेकिन ये किस पर हो? उस लड़की पर जिसका महबूब भाग गया है और वह उदास है। नहीं, मैं नहीं गा सकता ऐसा गाना। मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह का होगा। वैसे भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे सिर्फ उल्लास भरे खुशनुमा तराने गाने हैं। मैं तुम्हारे लिए कोयल या तितलियों पर तराना गाऊंगा। अरे, क्या तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते? उसने पूछा। प्यार के बारे में? हाँ, क्यों नहीं जानता? जानता हूं ना। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत शय है। मैं फौरन शुरू हो गया और सूरज की उस किरण के बारे में गाने लगा जो खिले हुए लाल पोस्त के फूल के मोहब्बत में पड़ गया था और किस तरह उनके साथ खेल खेल कर खुशी से भर गया था। मैंने उस छोटी गाने वाली चिड़िया के बारे में गाया जो चिड़े का इंतजार करती है और जब चिड़ा आता है तो उससे डर कर उड़ जाती है। फिर मैंने उस भूरी आंख वाली लड़की और लड़के के बारे में गाना गाया जो उसके साथ चलते हुए गाता है और इनाम में उसे एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। लेकिन वह और रोटी नहीं चाहता। वह उस लड़की से एक चुंबन चाहता है और उसकी भूरी आंखों में डूबकर तब तक गाना चाहता है जब तक उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैरने न लगे और अपने होंठ रखकर उसके मुंह को बंद न कर दे। उसके बाद ब्रिगिति मुझ पर झुक गई और अपने होठों से मेरे मुंह को बंद कर दिया और फिर उसे दोबारा खोल दिया। मैंने करीब से उसकी भूरी सुनहरी पुतलियों में झांका जहां मुझे अपना अक्स दिखाई दिया और वादियों में खिले हुए कुछ सफ़ेद फूलों की झलक दिखाई दी। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरे पिताजी सही थे। अब मैं तुम्हारी टोकरी को तुम्हारे आदमियों तक पहुंचाने में मदद करूंगा, मैंने कहा। मैंने उसकी टोकरी उठाई और हम चलने लगे। उसकी पदचाप मेरी पदचाप के साथ गूंज रही थी। उसका उल्लास मेरे उल्लास से मेल खा रहा था। जंगल धीरे धीरे धीरज के साथ ऊंचे पर्वतों से कानाफूसी कर रहा था। इतने आनंद के साथ मैं कभी नहीं घूमा था। कुछ समय के लिए प्रफुल्ल भाव से मैं तब तक गाता रहा जब तक गाने की अपार धुनों के कारण मुझे रुकना नहीं पड़ा। वादियों, पर्वतों, घास और दरख्तों, नदियों और झाड़ियों से बेहिसाब गाने सुनाई दे रहे थे। तमाम कानाफूसी और कहानियां भी। सहसा मुझे ख्याल आया कि यदि मैं दुनिया के हजारों तराने घास और फूलों के लिए, लोगों और घटाओं के लिए, या यूं कहें कि हर चीज के लिए, हरे भरे जंगलों के लिए, चीड़ वनों के लिए, सभी पशुओं के लिए, सुदूर समुद्रों और पर्वतों के लिए, चांद तारों के लिए साथ साथ समझकर गा सकता हूँ और ये सभी एक साथ मेरे भीतर गूंज सकते हैं और गा सकते हैं, तब मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर बन जाऊंगा और मेरा हर नया गीत अपना स्थान आकाश के एक सितारे की तरह बना लेगा। जब मैं इन ख्यालों में अपने भीतर पूरी तरह अचरज से भरा उलझा हुआ था, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी, कि अचानक ब्रिगिति के कदम रुक गए और उसने टोकरी की मुठिया पकड़कर मुझे पीछे खींचा। अब मुझे इस रास्ते से जाना होगा, हमारे लोग इधर खेत में हैं, उसने कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा। मुझे दुनिया देखने जाना होगा। ब्रिगिति, रोटी और चुंबन के लिए शुक्रिया। मेरे ख्यालों में तुम हमेशा रहोगी। उसने अपने खाने की टोकरी की ओर बढ़कर अपनी भूरी छाया वाली आंखें एक बार फिर मेरे ऊपर झुका दी। फिर मैंने हड़बड़ी में उसे अलविदा कहकर जल्दी से सड़क की तरफ अपना रास्ता लिया। वह लड़की हौले हौले पर्वत पर चढ़ती रही। जंगल के आखिरी सिरे पर बीच के दरख्त की लटकी हुई लताओं के नीचे वह एक क्षण भर रुकी, मेरी ओर ताका। जब मैंने अपने सिर पर पहने हैट को हिलाकर उसे इशारा किया, उसने एक बार अपना सिर हिलाया और उस बीच दरख्त की छाया में एक खामोश तस्वीर की तरह गायब हो गई। हालांकि मैं अपने ख्यालों में खोया अपने रास्ते पर तब तक चलता रहा जब तक कि एक कोने पर जाकर सड़क मुड़ नहीं गई। वहां एक कारखाना था। कारखाने से सटी पानी में एक नाव थी जिसमें एक अकेला आदमी ऐसे बैठा था गोया मेरा ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैंने उसके हैट को छूकर नाव पर चढ़ने के लिए पहला कदम रखा,
वह चल पड़ी और बीच धार में तैरने लगी। नाव के बीच में मैं और पतवार पर तना हुआ वह बैठा था। जब मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसने अपना सिर उठाया और आड़ लेते हुए भूरी आंखों से मुझे घूरने लगा। जहां आप चाहें, समुद्र की धारा के बीच या बड़े शहरों में, ये आपकी इच्छा पर है। ये सब मेरी हैं, उसने धीमे लहजे में कहा। ये सब आपकी हैं? फिर तो आप राजा हैं। शायद। मुझे लगता है कि आप कवि हैं। अगर ऐसा है तो जब तक हम सफर में हैं, आप मेरे लिए गाइए, उसने कहा। मैंने अपने आप को समेटा, कुछ उस गंभीर भूरे आदमी के कारण और कुछ नदी में बेहद तेजी और खामोशी से नाव चलने के कारण मेरे भीतर भय बैठ गया था। मैंने उस नदी के लिए तराना गाया जो नाव को ले जा रही थी, जिससे सूरज दिखता था और जो पथरीले किनारों पर उफनती हुई अपने सफर को पूरा करने पर खुश दिखती है। नाव पर बैठे आदमी का चेहरा भावहीन था। जब मैंने गाना बंद किया तो वह एक खामोश स्वप्नजीवी की तरह चुप रहा। फिर एकाएक मुझे चकित करते हुए खुद गाना गाने लगा। उसने भी नदी पर गाना गाया, उस नदी के बारे में जो वादियों से होकर गुजरती है। उसका गाना मेरे गाने से ज्यादा सुंदर और असरदार था, लेकिन उसमें सब कुछ अलग लग रहा था। जिस नदी के बारे में वह गाना गा रहा था, वह रंगबाज की तरह उछलती कूदती पर्वतों से नीचे उतरती हुई स्याह और उग्र थी, और कारखानों और मेहराबदार पुलों की बढ़ती संख्या के खिलाफ दांत पीसती हुई लड़ती थी। यह नदी हर उस नाव से नफरत करती थी जिसे उसे ले जाना होता था। इस नदी के लहरों में इसकी लंबी हरी जल वनस्पतियों में हंसती हुई सफेद लाशें झूले की तरह धीरे धीरे हिलती रहती थी। इन सब बातों से मेरा मन जरा भी खुश नहीं हुआ, जबकि इसकी ध्वनि इतनी सुंदर और रहस्यमयी थी कि मैं पूरी तरह चकरा गया था और मुश्किल में फंसकर खामोश हो गया था। यदि वह रहस्यमय चतुर बूढ़ा गायक अपनी मूक आवाज में जो गाना गा रहा था, अगर वह सच है, तो मेरे सभी गाने न केवल बकवास हैं, बल्कि बच्चों के खेल की तरह बेवकूफ़ी भरे भी हैं। फिर तो दुनिया की सबसे निचली सतह ईश्वर के अपने दिल की तरह ना तो अच्छी है और ना ही चमकीली, बल्कि हताश, बुरी और गंभीर है। और जंगल में जब पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है, तो वह खुशी की नहीं, दर्द की होती है। हम नदी के सफर पर चलते रहे। परछाइयां लंबी हो गईं। हर बार जब मैं गाता तो अपने तई कम मुतमईन होते और मेरी आवाज कमजोर होती जाती। उधर वह अजनबी गायक हर दफा मेरे जवाब में जब कोई गाना गाता तो मुझे दुनिया और ज्यादा गूढ़ और विषादपूर्ण लगती। यही नहीं, मुझे और अधिक पीड़ित और दुखी बना देती। मेरी आत्मा कलपती रही और फूलों से भरे किनारे पर या सुंदर प्रकृति के साथ ना रहने के लिए मैं पछताता। खुद को तसल्ली देने के लिए उस उतरती सांझ से मैं दोबारा तेज आवाज में गाने लगा। मैंने सांझ की लालिमा के बीच प्रकृति और उसके चुंबन के तराने गाए। फिर उजास होने पर मैं खामोश हो गया। फिर पतवार पर बैठा आदमी गाना गाने लगा। उसने भी प्यार और प्यार की खुशियों के गीत गाए। उसने उसकी भूरी और नीली आंखों और उसके गीले लाल लाल होंठों के गीत गाए। आकाश से उतरते अंधेरे के बीच उसका गाना खूबसूरत और मन को आंदोलित करने वाला था। लेकिन उसके गाने के प्यार में भी दुख और तकलीफ थी, एक भयावह रहस्य जिसे इंसान अपनी तकलीफ में पागलों की तरह लहूलुहान होकर अपने को तकलीफ में डालकर खोजता है और एक दूसरे की हत्या भी करता है। गाना सुनकर मैं ऐसे थका और क्लांत महसूस करने लगा, गोया मैं पिछले बहुत सालों से सफर में हूं और सिर्फ दुख तथा तकलीफ से गुजरा हूं। उस अजनबी से आती दुख और वेदना की हल्की सिहरन को मैं लगातार अपने दिल में महसूस कर रहा था। तब तो जिंदगी सबसे बड़ी और उम्दा चीज नहीं, बल्कि मौत है। दुखों के महाराज, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए एक मौत का गीत गाइए। आखिरकार कड़वाहट भरी आवाज में मैंने चीखते हुए कहा। तब पतवार चलाने वाले ने मौत का गीत गाया। उसका गाना और भी ज्यादा सुंदर था। इसके पहले मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना था। हालांकि मौत भी सबसे बड़ी और उम्दा चीज नहीं थी, यहाँ तक कि मौत में भी आराम नहीं था। मौत जिंदगी थी और जिंदगी मौत थी।
वे दोनों एक दूसरे से प्यार के पागलपन की लड़ाई में शाश्वत रूप से गुंथे हुए थे। ये फैसलाकुन लफ्ज था और संसार का यही मतलब था। फिर एक नूर की किरण आई जो सभी तकलीफों को महिमा मंडित कर सकती थी। फिर एक छाया आई जिसने सभी खुशियों और खूबसूरती को तंग करके अंधेरे से ढक दिया। लेकिन इस अंधेरे में खुशी सबसे ज्यादा दिलो जान से और खूबसूरती से जलती रही, और इस रात में प्यार का नूर सबसे गहरा था। मैं उसे सुनकर पूरी तरह से जड़ हो गया था। इस अजनबी आदमी से अपने को बचाने की अब कोई इच्छा नहीं बची थी। उसकी शांत नजर मुझ पर टिकी हुई थी, जिसमें एक खास किस्म की उदास करुणा थी। उसकी भूरी आंखें दुख और दुनिया की खूबसूरती से भरी हुई थीं। मेरी तरफ देखकर उसने मुस्कान फेंकी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और तकलीफ से भरकर चिरौरी की। मुझे वापस ले चलिए, यहाँ मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। मैं वापस लौटना चाहता हूँ और वहां जाना चाहता हूँ जहां मुझे ब्रिगिति मिल सके, या घर जाना चाहता हूँ जहां मेरे पिता हैं। वह आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने अंधेरी रात की ओर इशारा किया। उसके दृढ़ चेहरे पर लालटेन की रोशनी पड़ रही थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं है, उसने गंभीर और विनम्र आवाज में कहा। फिर रुककर उसने कहा, अगर कोई दुनिया की था लेना चाहता है, उसे आगे बढ़ते जाना चाहिए। और उस भूरी आंखों वाली लड़की से तुम सर्वोत्कृष्ट पहले ही ले चुके हो। फिर अब तुम जितना उससे दूर रहोगे, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर और अच्छा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, नाव ले जाओ जहां तुम्हारी मर्जी हो। मैं पतवार चलाने की जगह तुमको दे दूंगा। मैं गहरी निराशा में था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वह सही है। पूरे तड़प के साथ मैंने ब्रिगिति, अपने घर और अपनी उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जो हाल तक मेरे करीब थीं, रोशन थीं, तथा मेरी अपनी थीं, जिन्हें मैं खो चुका था। लेकिन अब मुझे अजनबी और पतवार खेने वाले की जगह लेनी चाहिए। मुझे यही करना होगा। लिहाजा खामोशी से उठकर मैंने नाविक की सीट के पास की तरफ कदम बढ़ाए, और वह आदमी शांति के साथ मेरी ओर बढ़ा। मेरे पास से गुजरते हुए उसकी आंखें मेरे पर टिकी रहीं। फिर उसने मुझे लालटेन थमा दी। लेकिन जब पतवार खेने वाली जगह पर मैं बैठ गया और लालटेन अपनी बगल में रख ली, तो मैं नाव में अकेला था। मैं ये देखकर बुरी तरह कांप गया कि वह आदमी गायब हो गया। हालांकि मुझे कोई अचरज नहीं हुआ, मुझे इसका पूर्वानुमान था। मुझे लगा कि मटर गश्ती के खूबसूरत दिन, ब्रिगिति और मेरे पिता, मेरा घर, देश, सब सपने थे। मैं बूढ़ा और दुखी था और बहुत पहले से पानी में सफर कर रहा था, और हमेशा के लिए रात में नदी का सफर करता रहूंगा। मैं जानता था कि मुझे उस आदमी को पुकारना नहीं है, और इस सच की अनुभूति से मैं ठंड से सिहर उठा। अपने पूर्वानुमान की तस्दीक के लिए मैं पानी की तरफ झुका और लालटेन ऊपर उठाई। तब मुझे स्याह पानी में अपनी ओर एक चेहरा ताकता हुआ मिला। एक ऐसा चेहरा जिसके नैन नक्श तीखे और गंभीर थे, भूरी आंखें थीं। एक पुराना जाना पहचाना चेहरा, और ये मैं था। और तब से मैं पीछे कभी नहीं लौटा। रात में गहरे स्याह पानी पर सफर करता ही चला जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की मुलाकात को समाप्त करने का वक्त हो गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी, और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।